बिस्तरी के दौरान अगर कपड़े उतारे ने मियाँ बीवी ते अगर गल्लां करते हैं बोलते हैं तो उसके बारे में आप ये सवाल मजलिस में ना ही किया करें, बात छोटे बच्चे हैं। हाँ छोटे बच्चे हैं, सारे इस तरह नहीं नहीं बात दुरुस्त है। मैं फिर भी इसका जवाब इंशाल्लाह दे देता हूँ। मैं जवाब इसका अर्ज कर देता हूँ। दौराने हम बिस्तरी ज़रूरत की बात की जा सकती है, किस्से कहानियाँ सुनाने का तो वक्त नहीं है। सुभान अल्लाह ही कोई बंदा कपड़े ला के वेला हो के बह के ते गप्पा पे मारे, ऐसा नहीं है। ज़रूरत की बात की जा सकती है कि भाई पानी गर्म कर दो या ये वो। मतलब ये भी गल हो सकती है भी तू मैनू प्यारी लगनी है या भी ऐसी एहो जी गल हो सकती है। एक खाता खोल मेरी गल सुनो, प्यारी लगती है तो उतों तक पहुंची है ना। आप कैसी बात करते हैं, ये चीज़ें फितरत है। एक बात याद रखें, एक मर्द को इन चीज़ों के शऊर से आप बिल्कुल दूर रखें और औरत को भी रखें। जब आप उनका निकाह करेंगे तो अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ताला ने ये जिनसी निज़ाम हमारे अंदर रखा है, ठीक है। ज़ुबान के जायके ये फितरत है, आँख का देखना फितरत है, कान का सुनना फितरत है, हरकत करना बदन का ये क्या है, फितरत है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही ये इंसान के अंदर खूबी रखी है। जिनसी ताल्लुक़ फितरत है। हाँ ये बात जो भाई का सवाल है, वो सवाल जो है बाज़ लोगों में इंतहाई सादगी होती है। अब एक बंदे ने मुझसे क्या सवाल पूछा, सुभान अल्लाह, इसी नशिस्त में कहने लगा जी रात हमारे घर मेहमान आ गए थे तो हम सारी रात मियाँ बीवी एक चारपाई पर सोए रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं हुआ? मैंने कहा हो बहुत सख्त गुनाह है ये तो। साथ मेरी हंसी निकल गई। तो फिर उसने समझा कि ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। अब हमारे यहाँ बेड है तो बेड पे मियाँ बीवी का सो जाना ये तो मामूल है। वो सादा घर था जहाँ पे चारपाइयों पे सोने का रवाज था। बाज़ लोगों में ये आज भी चीज़ मौजूद है कि जिनसी ताल्लुक़ के वक़्त आप बीवी के करीब बैठ लेट सकते हैं, उसके अलावा रात भर लेटना बैठना बहुत सख्त गुनाह है। यूँ हो जाता है और ये हो जाता है, इसलिए लोग पूछते हैं। तो ऐसे ही बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं जिनसी अमल के दौरान बात करने से तबाही फिर जाती है। हाँ डराते हैं, ऐसे ही कई लोगों ने डरा रखा है। मुझे एक बंदा कह लगा हाफ़िज़ साहब मुझसे ना एक गुनाह हो गया है, तो उसका क्या कफ़ारा है? मैंने कहा भाई क्या गुनाह हो गया? कहते हैं लाइट जो है ना वो गई हुई थी तो हम मियाँ बीवी ने अपना अमल शुरू कर दिया, तो दौराने अमल लाइट आ गई तो मैं उठ के बल्ब नहीं बंद किया। मैंने उठकर बल्ब बंद नहीं किया तो रोशनी में मियाँ बीवी का जिनसी अमल हो गया। तो इस गुनाह का क्या कफ़ारा है? ये लोगों की सादगी है, लाइल्मी है, ये कोई गुनाह की बात नहीं है। इंसान दिन की रोशनी में भी ये अमल कर सकता है, सूरज की रोशनी में। बात शर्मो हया की है और बात पर्दे की है, बंद कमरे में हो कि जहाँ कोई आपको देख ना सके। तो ये चीज़ें हैं, मकसद इसका ये नहीं है कि अंधेरा ही हो तो फिर ये अमल हो सकता है, रोशनी में ये अमल नहीं हो सकता। ऐसे ही बाज़ किताबें हैं मजहबी कि आपने अपनी बीवी के जिस्म को नहीं देखना। वो अपनी बुढ़ी ने जिस्म सारी जिंदगी डरद्या वेंदे नहीं तो चवला इधर सज्जे खबरे चवला मार दे ओ हाँ बीवी को भाई अल्लाह ताला खालिक मालिक ने सुकून का ज़रिया बनाया है। बीवी अपने खावंद के पूरे जिस्म बदन को देख सकती है, वो अपनी बीवी को देख सकता है। दूसरे का लिबास भी जी बेशक अल्लाह ताला ने लिबास कहा है इनको। तो ये लोगों की बनावटी बातें हैं कि दौराने जिमा बात नहीं हो सकती। भाई के सवाल का मकसद असल में ये था कि अगर कोई बात ज़रूरत की क्या बंदा अपनी बीवी से कर सकता है। मिसाल इंसान कहता है कि चेक कर लो दरवाज़ा बंद है या खुला है, या चुटकरी लगा लो, या पानी के बारे में कोई सवाल करता है, या कोई और अहम बात कर लेता है। ऐसे ही ना एक बंदे को मैंने जो है ना सुभान अल्लाह फ़ोन किया अपने एक दोस्त को रात के वक्त किसी ज़रूरत से, तो मैंने फ़ोन फिर ना बंद कर दिया। मैं महसूस कर गया कि भाई इस वक्त मियाँ बीवी की खलवत का वक़्त है और मैंने गैर मुनासिब मौके पर इनको फ़ोन किया। तो बंदा उसके दौरान फ़ोन सुन सकता है या नहीं सुन सकता। बच्चा रो पड़ता है
तो क्या बीवी वो अमल छोड़कर अपने बच्चे को दूध पिला सकती है या नहीं? तो भाई आप मोबाइल फ़ोन सुन सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। औरत जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, कोई गुनाह नहीं है। ये चीज़ें महज लोगों में मशहूर की गई हैं और इनको बड़ा डरावना बनाया गया है। और बल्कि इसके बारे में ये कहा गया है कि अगर आप मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के दौरान लाइट जला लेंगे तो आपके बच्चे अंधे पैदा होंगे। भाई औज़ु बिल्लाह, ये सारी बनावटी बातें। वैसे है कि नहीं है जरा जी बच्चा दूध कि वो औरत आंदी मैं गुसल करके ते बच्चे को दूध पियाना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए गुसल के बाद अगर बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चे के बीमार होने का ख़तरा भी होता है। ये बच्चे जो दूध पीते बच्चे बीमार होते हैं, इनके अंदर माँ के गुसल का भी अमल दखल होता है। माँ अगर गुस्ल करे और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चे को ठंड लग जाएगी। ऐसे ही दूध पिलाने वाली जो औरत है जो खाती पीती है उसके असरात बच्चे पर आते हैं। ऐसी औरत जब नंगे पाँव चलती है तो उसके असरात बच्चे पर आते हैं। बात असल है मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ये शर्मो या का ताल्लुक़ है, पर्दादारी का ताल्लुक़ है। और इसमें ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो जायज़ हैं, बात करना या उस अमल को छोड़कर बच्चे को दूध पिला लेना, ये ऐसा कोई मामला नहीं जिसको लोगों ने इतना ज़्यादा डरावे का मामला बना दिया है। दूध पिलाने के बारे में ये कहना चाह रहे थे औरत जो है ना वो वुज़ू करके दूध पिलाए, सर पर दुपट्टा लेकर दूध पिलाए तो बच्चे पे असरात जो है ना सर पर दुपट्टा लेकर दूध पिलाने वाला मसला कहीं नहीं आता, ठीक है। और फिर इसी तरह जो है वो नहाकर दूध पिलाए, ये है कि छाती पाक हो, हाथ पाक हो। जी एक दोस्त है, उसने अपनी बीवी को कहीं से दम करवाया तो वो मतलब प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने कहा कि अब मतलब जहाँ पे कोई बेबी हुआ है उसके घर नहीं जाना। इस तरह ये क्या है? दम करवाते वो करवा कर पाबंदी के सूदक वाले घर में नहीं जाना, ये जहालत है, शैतानी चीज़ है। औरत भी पाक है, बंदा भी पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें गलत हैं बिल्कुल।